आखिर कैसे एक आम से मिडिल क्लास घराने के दो भाइयों ने इतना पैसा कमाया? कैसे देरा की तंग गलियों में काम करने वाले ये दो परदेसी आज दुबई के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स टाइकून्स बन जाए? ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, ये उस पागलपन की है जिसे दुनिया ने पहले मजाक समझा और फिर उसी मजाक ने इन्हें करोड़पति बना दिया। कहानी की शुरुआत वैसी ही थी जैसी हर परदेसी की होती है। एक मिडिल क्लास खानदान, आंखों में ख्वाब और सर पर जिम्मेदारी का बोझ। दुबई में हजारों दुकानदार हैं, सब वही आईफोन बेच रहे हैं, सब वही लैपटॉप बेच रहे हैं। कंपटीशन इतना सख्त था कि वहां मक्खी मारना भी मुश्किल था। आमतौर पर दुकानदार अपनी चीजों को साफ करता है, चमकाता है ताकि ग्राहक खरीद ले। लेकिन फिर छोटे भाई ने फैसला किया कि वो दुकानदारी नहीं करेंगे, वो तमाशा करेंगे। दुनिया ने हैरत से देखा कि एक भाई महंगा तरीन लैपटॉप हवा में उछालकर जमीन पर पटक रहा है, दूसरा भाई आईफोन को पानी में डुबो रहा है। लोग कहते थे ये पागल हो गए हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो लैपटॉप नहीं तोड़ रहे थे, वो इंटरनेट का एल्गोरिथम तोड़ रहे थे। याद करें वो वक्त जब पहली बार उन्होंने एक चलता हुआ लैपटॉप उठाया और गुस्से में जमीन पर दे मारा। देखने वाले डर गए। किसी ने कहा ये क्या कर दिया, किसी ने कहा टूट गया होगा। लेकिन उस एक टूटे हुए लैपटॉप ने उन्हें लाखों डॉलर्स की मार्केटिंग मुफ्त में नहीं दी। लोगों को मजा आने लगा, उन्हें वो डर अच्छा लगने लगा कि आज कौन सा फोन टूटेगा। यहाँ बड़े भाई का किरदार बहुत अहम है। अगर छोटे भाई स्क्रीन पर तूफान है तो बड़े भाई पीछे चट्टान है। जब छोटे भाई कैमरा पर चिल्लाते हैं दिल से और नोट यानी कैश हवा में उड़ाते हैं तो बड़े भाई उस तमाशे को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। उन्होंने समझ लिया था कि लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते, लोग उस दीवानगी का हिस्सा बनने आते हैं। इस कामयाबी का असल राज ये था कि उन्होंने एक आम सी दुकान को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। आज हाल ये है कि लोग बुर्ज खलीफा देखने बाद में जाते हैं, पहले जमजम पर जाकर इन दोनों भाइयों के साथ वीडियो बनवाना चाहते हैं। उन्होंने गरीब और मिडिल क्लास लोगों की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने देखा कि साउथ एशिया का बच्चा आईफोन खरीदना चाहता है मगर अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सस्ता लैपटॉप चाहिए, जमजम आओ। आईफोन का शौक पूरा करना है, जमजम आओ। उन्होंने कस्टमर को ग्राहक नहीं समझा, उन्होंने उससे अपनी वायरल वीडियो का एक्स्ट्रा एक्टर बना दिया। जब कस्टमर को लगा कि वो भी फेमस हो रहा है तो उसने खुशी खुशी पैसे दे दिए। लोग सवाल उठाते हैं कि इतना पैसा कहां से आया कि फोन्स मुफ्त में बांट रहे हैं। हकीकत ये है कि ये वॉल्यूम का खेल है। वो लैपटॉप जो उन्होंने तोड़ा वो शायद 500 दिरहम का नुकसान था, लेकिन उस वीडियो से जो डिमांड से कस्टमर्स आए उन्होंने 5 लाख का मुनाफा दिया। ये वो हिसाब है जो आम दुकानदार की समझ से बाहर था। हाँ, इल्जामात भी लगे कि फोन्स रिफर्बिश होते हैं, क्वालिटी वैसी नहीं होती। लेकिन जब छोटे भाई मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहते हैं दिल से तो लोग सब भूल जाते हैं। ये है पर्सनल ब्रांडिंग की ताकत। इस मिडिल क्लास सक्सेस स्टोरी का निचोड़ यही है कि इन दो भाइयों ने साबित किया कि आज के दौर में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो शोर मचाता है वो राज करता है। उन्होंने अपने नुकसान यानी तोड़ने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। फैसला आपका है। क्या वो लैपटॉप तोड़ना बेवकूफी थी या वो बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसने इन्हें दुबई का सुल्तान बना दिया?